Hello, myself Veer Bahadur Singh, a physics teacher, and I am going to teach you a very interesting topic, that is force and pressure. Class 8 Physics. First of all, I would show you what is the definition of the force. What do you mean by the force? फोर्स बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. We can define the force a simple a push or pull exerted on an object in order to change the movement of the object. Simply we can say, जब भी हम किसी वस्तु को खींचते हैं या उसमें धक्का लगाते हैं तो उसे हम फोर्स या बल कहा जाता है. अलग अलग चीज़ों में हम फोर्स लगाते हैं और ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम उस वस्तु पर किस प्रकार से बल लगाते हैं. इसके पश्चात हम ये समझेंगे कि हम फोर्स को कितने प्रकार का होता है. फोर्स हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. पहला है बैलेंस्ड और दूसरा है अनबैलेंस्ड. वी कैन डिफाइन द बैलेंस्ड फोर्स. ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल. देयर इज़ नो मोशन और मोशन इज़ कांस्टेंट. अगर किसी वस्तु पर अलग अलग डायरेक्शन से समान बल लगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वस्तु का कोई भी मोशन ना हो या उसका मोशन कांस्टेंट हो, एक समान उसकी गति हो, तो उसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स. वी कैन डिफाइन एज one or more forces acting on the objects are stronger than other. There is motion, a net force. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे एक से ज़्यादा बल कार्य कर रहे हैं और वो एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, तो उस स्थान पर मोशन होगा. उस वह व्यक्ति या वह वस्तु मूव करेगी, गति करेगी. उसका नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, इसको हम विस्तार समझेंगे. जिसमें पहला फोर्स होता है द कॉन्टैक्ट फोर्स. वी कैन डिफाइन द कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि forces exerted by the bodies when they are in physical contact with each other. ऐसा बल जिसमें हम वस्तु को अपने हाथों से फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं, उसको छूते हैं, उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है. जिसमें दो प्रकार के बल होते हैं. देयर आर टू फोर्सेस. पहला है मस्कुलर फोर्सेस और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्सेस. फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स. हमारे हाथों की मांसपेशियों के कारण जो फोर्स लगता है उसे मस्कुलर फोर्स कहा जाता है. एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. जो वस्तु और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है. फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, that is the frictional force. And the second type of force is called the non-contact forces. Forces experienced by the bodies even if they are not in physical contact with each other. ये तीन प्रकार का हो सकता है. पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. इसमें कि पहला है मैग्नेटिक फोर्स. फोर्स जो किसी मैग्नेट